दोस्तों, स्टोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक, नेवर गिव अप, हार कभी नहीं मानना है। ठीक, देखिए आज का हम लोगों का जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण। ये जीवधारी, जीवधारी का मतलब समझते हैं। देखिए, जीवधारी मतलब जीव, जिसके अंदर जीव होता है, जान होता है। ठीक, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ठीक, उसे जीवधारी कहते हैं। जिसके अंदर जीव प्रेजेंट होता है, मतलब वो लाइव होता है, ठीक, वो जीवधारी कहलाता है। तो अब भाई देखो, इस दुनिया में बतेरों प्रकार के मतलब एनिमल्स पाए जाते हैं, बतेरों प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। ठीक, तो उन्हें क्लासिफाई, जैसे देखिए जो खोज हुआ है, ठीक है, 1.8 मिलियन, ठीक, 1.8 मिलियन सिर्फ जीवधारी लोग को, मतलब एनिमल्स लोग हैं। अगर एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, ठीक, बहुत टाइम लग जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। तो उन्हीं को जो है कुछ कैरेक्टर, जैसे हमने देखा मंकी का जो है फिंगर 5 होता है, तो मैन का भी 5 होता है। तो ऐसे ऐसे मतलब कैरेक्टर लेकर के वर्गीकरण में किया गया उनको, ठीक है, जिससे कि जानने के लिए बहुत आसानी हो, उसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक, वर्गीकरण। ठीक, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसे हिंदी में जीवधारियों का वर्गीकरण कहते हैं, इसकी सबसे पहले खोज कौन की थी? जॉन रे। सबसे पहले इसे जो है डिफाइन किया था जॉन रे। बट अब जो मॉडर्न है, ठीक, मॉडर्न मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब आधुनिक क्लासिफिकेशन, उसे कौन खोजा था, मतलब कौन दिया? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट है, का प्रमुख योगदान रहा इसमें, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। ठीक, देखिए कैरोलस लिनियस की जो है बुक में पूछी जाती है। ठीक, बुक में पूछी जाती है। इनका जो टोटल बुक था 4 है, ठीक, जिनमें इन्होंने क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था। पहला था जेनेरा प्लांटेनम, जेनेरा प्लांटेनम। दूसरा था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, जिसमें इनका सबसे फेमस बुक है सिस्टेमा नेचुरी। और क्वेश्चन में पूछता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसका बुक है? तो लिनियस जी का बुक है, ठीक, कैरोलस लिनियस जी का। और तीसरा था क्लासेस प्लांटेनम, क्लासेस प्लांटेनम प्लांटेनम। और चौथा था फिलासफिया बॉटनिका, फिलासफिया बॉटनिका। फिलासफिया बॉटनिका में जो है पौधों के बारे में इन्होंने जो है बताया था, 500 से ज्यादा करीब पौधे खोजे थे, ठीक है, तो उनके बारे में बताता है। ये सभी बुकें क्या बताती हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। मतलब इन सभी बुकों में जीवधारी के जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया, फिर उसके बारे में जाना गया, ये सब चीजें। ठीक, देखिए इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक, जो इनका सिस्टेमा नेचुरी बुक है, उनमें जो है संपूर्ण जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा था। संपूर्ण जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा था? 2 वर्गों में। पहला प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। ठीक, प्लांट किंगडम को हिंदी में कहते हैं पादप जगत, ठीक, और जो है एनिमल किंगडम को हिंदी में कहते हैं जंतु जगत। ठीक, पहला एनिमल किंगडम, वही एनिमल के ही चाहे ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एनिमल किंगडम जिसे जंतु जगत कहते हैं, दूसरा प्लांट किंगडम जिसे प्लांट जगत कहते हैं। इससे क्लासिफिकेशन की प्रणाली शुरू हुई, ठीक है, इससे जो है क्लासिफिकेशन की प्रणाली शुरू हुई। तो उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली शुरू भी हुई। आधुनिक वर्गीकरण क्या है? आधुनिक वर्गीकरण 2 नाम पद्धति जिसे बोलते हैं, ठीक, उनमें जो है 2 नाम मतलब दिया जाता है, एक साइंटिफिक होता है और एक जेनेरिक होता है। ठीक, एक वंश को दर्शाता है और एक जाति को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस, ठीक, होमो जो है वो आपको जेनेरिक होता है, मतलब वो वंश को दर्शाता है, ठीक, और सेपियंस मतलब वो स्पीशीज है, जाति को दर्शाता है। ठीक, इसे जो है हम आगे देखेंगे। देखिए अब ये जो इनका 2 नाम क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफाई किए थे, ठीक, जो है पूरे संपूर्ण किंगडम को, एक मतलब जितने प्लांट वाले पौधे हैं प्लांट को दे दिए, ठीक है, प्लांट किंगडम, और जितने एनिमल हैं, जितने जीव हैं, उन्हें एक कैटेगरी में कर दिए। ठीक, तो इसके स्थान पे एक आए थे आर.एच. बिटकर भाई साहब, ठीक, उन्होंने संपूर्ण किंगडम को 5 क्लासिफिकेशन बांटा था। ठीक, तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक, अगर आप टैक्सोनॉमी
जो वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं उन्हें कौन किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन पूछता है भी कि टैक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है या फिर वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। ठीक, अब देखिए द प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द टू किंगडम, जो किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके स्थान पे ये जो है द्वि जगत वर्गीकरण का स्थान किसने लिया, मतलब कौन लिया, ये कहना चाह रहा है। तो आर्यस विटकर एक वैज्ञानिक है, ठीक है, उन्होंने सन 1969 ईस्वी में 5 किंगडम दी। दो दो कैरोलस लिनियस भाई साहब थे, वो 2 जगत में बांटे थे, उन्हीं को जो है बढ़िया से विस्तार रूप से करके आर्यस विटकर भाई साहब 5 जगत में बांट दिए। ठीक, तो क्या क्या था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। ठीक, ये 5 था। तो चलिए किंगडम मोनेरा के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए किंगडम मोनेरा जो होता है इसमें ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब होता है प्रो, मतलब जो सबसे पहले जिन हम लोगों से पहले जिनका जो है जन्म हुआ, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि। अर्थात आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एक्सेट्रा मतलब को शामिल किया गया इस जगत में। ठीक, जो तंतुमय वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है, तंतुमय जीवाणु फाइब्रस बैक्टीरिया भी इसी जगत में शामिल किए गए हैं। ठीक, तो ये जो है पहला देख लिए हैं। अब देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देख लेते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा उसमें यूनिसेलुलर को रखा गया है, यूनिसेलुलर को रखे हैं इन्होंने जो है आर्यन विटकर साहब। ठीक, ये एक्वाटिक यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब ये जली जो है यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। यूनिमल्स को भी शामिल किया गया, जो जली यूकैरियोटिक होते हैं, एक्वाटिक यूकैरियोटिक, उन्हें भी शामिल किया गया। प्लांट एंड एनिमेलिया के बीच यूग्लिना भी इसी जगत में आता है। प्लांट और एनिमेलिया के बीच, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछता है कि प्लांट और एनिमेलिया का बीच का कड़ी क्या है? यूग्लिना। ठीक, प्लांट और एनिमेलिया का बीच की कड़ी यूग्लिना है, इसको भी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किया गया। ठीक, यह 2 प्रकार का जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। जो इसकी लाइफ सिस्टम होती है, जीवन पद्धति होती है, 2 प्रकार की प्रेजेंट करती है, जिनमें जो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं या फिर जो सनलाइट के अभाव में अपना भोजन बनाते हैं, मतलब प्रेजेंट इन सनलाइट या फिर इन प्रेजेंट इन सनलाइट। ठीक है, जो प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, ठीक, सूर्य की उपस्थिति में, सॉरी ऑफ नहीं रहेगा यहाँ पे, इन रहेगा, प्रेजेंट इन सनलाइट, इन प्रेजेंट इन सनलाइट। ठीक, जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ठीक, स्वपोषित। ठीक, जैसे पेड़ पौधे हुए, मतलब एक्सेट्रा। और इन प्रेजेंट इन सनलाइट मतलब जो सूर्य के अभाव में अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इतर पोषी कहते हैं। ठीक, ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। अब देखिए तीसरा है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है? सब मल्टी सेलुलर, मतलब कुछ मल्टी सेलुलर को इसमें जो है रखा गया। ठीक, इन्होंने जो आर्यस विटकर साहब थे उन्होंने कुछ जो है मल्टी सेलुलर को इसमें किंगडम प्लांटी में रखे, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पी एंड अपुष्पी बीजी प्लांट्स, इनको रखा गया। ठीक, देखिए चौथा आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं। ठीक है, कवक जगत। ठीक, इनमें जो है यूकैरियोटिक को रखा गया है, इन्होंने यूकैरियोटिक को इसमें रखे और जिनमें अवशोषण एंड पोषण होता। अवशोषण एंड पोषण का मतलब समझिए, जैसे कोई आपने भोजन लिया, ठीक, फिर उसके बाद वो जब डाइजेस्ट होगा तो उससे जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वही वो जो है पोषण होता है। उससे जो न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उसी का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कोशिकाएं उसे सोखती हैं, उसमें जो जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक, उसी को जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। ठीक, जिनमें अवशोषण एंड पोषण होता है उन्हें किंगडम फंजाई में मतलब शामिल किया गया। ये सभी परजीवी अथवा मृत जीवी होते हैं। ठीक, ये जो होते हैं किंगडम फंजाई वाले परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ठीक, जैसे लीच, लीच आप देखे होंगे जोक, वो जो है आपके शरीर से चिपकता है और जो है ब्लड खींचता है और खींच के आपको छोड़ देता है। ठीक, वो परजीवी होता है। ठीक, जैसे जूं, मतलब जो बालों में जुआ रहता है, ये भी परजीवी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, और उसके बाद मृत जीवी मतलब जो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, जैसे कोई अगर जीव या फिर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसमें देखने कुछ दिन बाद बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, ये सब चीजें उसमें जो है लग करके उस बॉडी को चट कर जाती हैं, साफ कर देती हैं।
ठीक, उनको जो है मृत जीवी कहते हैं, जो मरे हुए ऑर्गेनिक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए इनका जो सेलवाल होता है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ठीक, सेलवाल किसकी बनी होती है? किंगडम फंजाई की काइटिन। काइटिन को इंग्लिश में काइटिन, काइटिन हिंदी में काइटिन ही बोलते हैं। ठीक, अब देखिए लास्ट है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया को क्या किया भाई साहब? इन्होंने ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को शामिल किया। जितने भी मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से अधिक। ठीक, चाहे वो 2 सेल हो, चाहे 4 सेल हो, चाहे 10 सेल हो, चाहे करोड़ों सेल हो, चाहे बिलियन सेल हो, चाहे ट्रिलियन सेल हो। ठीक, सभी को इन्होंने जो है किंगडम एनिमलिया में लिया। ठीक है, शामिल किया। उसमें जो है होलोजोइक, यूकैरियोटिक, कंज्यूमर्स जीव शामिल हैं। होलोजोइक भी शामिल है, यूकैरियोटिक भी शामिल है, और उसके बाद कंज्यूमर। देखिए होलोजोइक का मतलब होता है पूर्ण समभोजी। पूर्ण समभोजी मतलब जो जीव दूसरे जीव के जैसा ही भोजन लेता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप अपना या फिर हमारा जो है भोजन पाचन का स्टाइल जो होता है, प्रोसेस जो होता है, वही सेम अदर एनिमल में होता है। चाहे आप काऊ ले लीजिए, चाहे बुफैलो ले लीजिए, चाहे गॉड, ये वो भी खाती हैं। खा करके उनके अंदर जो है मतलब तमाम प्रकार के आपके एंजाइम, प्रोटीन वगैरह वगैरह निकलेंगी, फिर उसे जो है डाइजेस्ट करती हैं। ठीक, किंगडम एनिमलिया को जो है एक नाम से और कहा जाता है, इज नोन एज मेटाजोआ। ठीक, किंगडम एनिमलिया को क्या कहा जाता है? मेटाजोआ। ठीक, और देखिए इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल के रूप में से लिए हैं। देखिए हाइड्रा, हाइड्रा आते हैं, जेलीफिश आती है। जेलीफिश जो है समुद्री मछली होती है। और क्रीम आते हैं, सितारा फिश आती है, स्टार फिश जिसे कहते हैं, सितारा मछली। या फिर सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जंतु। ठीक है, रेंगने वाले जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब चीजें। ठीक, और उसके बाद उभयचर। उभयचर का मतलब में आता है जो मतलब हर जगह सर्वाइव कर सके, जैसे मेढक। ठीक, मेढक देखेंगे आप जमीन के अंदर भी सर्वाइव कर लेता है, पानी में भी सर्वाइव कर लेता है, विदाउट वाटर मतलब बिना पानी के भी सर्वाइव कर जाता है। ठीक, और पक्षी, पक्षी मतलब जो उड़ने वाले जीव होते हैं, उड़ने वाले फ्लाइंग। ठीक, फ्लाइंग एनिमल से उड़ने वाले जीव वो पक्षी में आते हैं। ठीक, और देखिए एंड स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है कि जिनमें स्तन होता है। ठीक है, वो सभी जीव। स्तन का मतलब होता है जैसे देखिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, स्तनधारी में मेन रूप से मेल और फीमेल 2 कैटेगरी के होते हैं, चाहे कोई भी एनिमल हो। ठीक, उसमें जो है अपोजिट सेक्स होता है, मतलब एक मेल होंगी एक फीमेल होगा। ठीक, देखिए स्तनधारी क्यों नाम पड़ा? जब वो उनका बर्थ होता है, जब जन्म होता है, तो उनके शरीर पे स्तन होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ठीक, इसलिए उन्हें स्तनधारी जीव कहते हैं। ठीक, वो तो कुछ कुछ हार्मोन के कारण या फिर ग्लैंड के कारण जो है फीमेल में स्तन का विकास हो जाता है, मेल में स्तन का विकास नहीं होता है, तो वो बात की बात है। लेकिन जब वो उनका बर्थ होता है तो दोनों का सेम ही रहता है स्तन। ठीक, वही होगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो है हम लोग नॉर्मल चीजें देख लिए हैं कि दो नाम पद्धति किसने दिया, दो नाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। ठीक, और उसके बाद उनके स्थान पे 5 किंगडम आया। 5 किंगडम किसने दिया? आर्यस विटकर दिया। कितने सन में दिया? सन 1969 में दिया। ठीक, अब देखिए आगे हम देखेंगे दो नाम पद्धति कैसे लिखा जाता है। ठीक, जो जैसे वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है, सीधा आप समझिए साइंटिफिक नेम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक, तो वो जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक, तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।